Hello student, welcome to e-learning classes. Unit 1, Session 1 and Session name Optical Fiber Communication System. तो जो आज टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ऑप्टिकल फाइबर स्ट्रक्चर। तो जो आप इमेज देख पा रहे हैं ये है ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर, जहाँ पे सबसे इनर मोस्ट पार्ट आता है इसका कोर, उसके बाहर होती है क्लैडिंग और उसके बाहर होती है कोटिंग, उसके बाहर स्ट्रेंथ मेंबर एंड सबसे लास्ट क्या होती है हमारी आउटर जैकेट। तो मेनली 4 पार्ट में हमारे डिवाइड किया है ऑप्टिकल फाइबर स्ट्रक्चर को। नंबर 1 कोर, नंबर 2 क्लैडिंग, नंबर 3 बफर एंड नंबर 4 बफर जैकेट्स। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कोर की। तो कोर क्या है? सबसे इनर मोस्ट पार्ट है जो कि बना होता है ग्लास, प्लास्टिक, सिलिका का, जो कि एक लाइट वेव गाइड का काम करता है। यानी कि ये हमें डायरेक्शन बताता है कि लाइट को किस डायरेक्शन में मूव करना है। इस एरिया को हम लाइट ट्रांसमिशन एरिया भी बोलते हैं। और जैसे ही कोर बड़ा होगा उतनी ही उसमें लाइट ट्रेवल करेगी, यानी कि जितना बड़ा कोर उतनी उसमें ट्रांसमिशन ऑफ लाइट होती है। मेन जो काम है इसका वो है लाइट को जो है वो कोर के अंदर ही रखना, उसको कोर के बाहर नहीं जाने देना और उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना। इसकी जो शेप होती है वो सिलिंड्रिकल शेप होती है और इसे हम ऑप्टिकल वेवगाइड भी कहते हैं। और जितनी हमारी फाइबर होगी उतनी ही हमारा कोर भी होगा, यानी कि अलॉन्ग विद फाइबर ये कोर हमारा चलता है। और जो इसका जो इंडेक्स होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कोर का वो हाई होता है एज कंपेयर टू जो इसकी बाहरी जो कोटिंग होती है, एक परत होती है, इसको हम क्लैडिंग कहते हैं, उसके कंपैरिजन में, ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसमें लाइट की हो पाए और लाइट जो है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करे। नेक्स्ट है हमारा क्लैडिंग। तो क्लैडिंग क्या है? ये हमारी सेकंड लेयर है जो कोर के ऊपर रहती है, जो कि बनी होती है ग्लास की या ट्रांसपेरेंट मटेरियल की, ताकि ये हमें लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स प्रोवाइड कर सके एज कंपेयर टू कोर का। क्योंकि हमको मालूम है कोर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो हायर होता है एज कंपेयर टू क्लैडिंग, जिसके कारण क्या होता है लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, यानी कि वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है कोर के अंदर ही और एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। तो इसका मेन काम क्या है क्लैडिंग का? ये हमें जो है वो प्रोटेक्ट करवाती है बाहर से, यानी कि कोर के लिए क्या है ये एक प्रोटेक्शन है, ठीक है। और जो है मेन फंक्शन क्या करेगी, ये लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देगी कोर के अंदर ही। और साथ में क्या करती है ये हमारी जो एफिशिएंसी है सिग्नल ट्रांसमिशन की उसको इंक्रीज करती है और जो स्कैटरिंग लॉसेज होती है उनको क्या करती है रिड्यूस करती है। साथ में क्या करती है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट है हमारा बफर जैकेट। तो बफर जैकेट जो है जिसको हम क्या बोलते हैं कोटिंग बोलते हैं। तो इसका मेन जो फंक्शन है वो क्या है, वो शॉक को एब्जॉर्ब करना, यानी कि बाहरी जो शॉक होगा उसको एब्जॉर्ब करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, यानी कि एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ताकि जो है वो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो डैमेज ना हो, जिसे हम स्ट्रेंथ मेंबर भी कहते हैं। यानी कि स्ट्रेंथ मेंबर से ये कवर होती है। जो बफर जैकेट होती है वो किससे कवर होती है? स्ट्रेंथ मेंबर से कवर होती है, ताकि जो है ऑप्टिकल फाइबर जो है वो डैमेज ना करे। ये भी जो बफर होता है ये प्लास्टिक का ही बना होता है। किसका बना होता है? प्लास्टिक का ही। और इसका जो डायमीटर होता है वो 250 टू 900 माइक्रोन तक हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा आउटर जैकेट। तो आउटर जैकेट जो है वो भी प्लास्टिक पॉलीमर की बनी होती है और ये डैमेज होने से हमें बचाती है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल बाहरी जो इन्वायरमेंट होता है उससे जो है मॉइस्चर अंदर ना आ पाए, या फिर जो वायर है जो हमारी केबल है वो क्रश ना हो पाए कहीं पे भी। तो
उसके लिए ये एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और भी इन्वायरमेंट हैजार्ड्स हैं जिनसे हमारी ये रक्षा करती है। तो और एक फंक्शन होता है इसका, वो होता है इसका कलर्स का, यानी कि ये जो आउटर जैकेट होती है ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में आती है। फॉर एग्जांपल जैसे येलो कलर है तो उसका मतलब क्या है, वो सिंगल मोड फाइबर है। और उसका कलर अगर ऑरेंज है तो उसका मतलब क्या है, वो मल्टी मोड फाइबर है। यानी कि ये हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करती है कि ये कौन से टाइप की फाइबर है। नेक्स्ट है हमारा वर्किंग ऑफ ओएफसी। तो ओएफसी हमारी कैसे काम करती है, तो सिंपल हमने एक बात बताई आपको, जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है वो एक प्रिंसिपल है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, तो उसके ऊपर ये काम करती है। तो होता क्या है, जब इसमें जो है लाइट आती है कोर के अंदर, तो लाइट जो है एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर जो है इंसिडेंट करवाई जाती है, जिस एंगल पे जो है जो लाइट जो है वो हमारे कोर के अंदर ही वापस आ जाए, यानी कि वो वहाँ से वो बाहर ना जा सके। ओके तो और ये साथ में क्या करती है, ये जो रिफ्लेक्शन होती है उसमें जो है वो लाइट्स को जो है वो बचाती है। अब वो होता कैसे है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एंगल है जिसको हमने क्रिटिकल एंगल बोला है, तो जब इंसिडेंट लाइट जो है उस क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे लाइट इंसिडेंट करवाएगी, तब जो है वो एग्जिस्ट करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब वो कंसेप्ट कैसे काम करती है, उस कंसेप्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जिस कंसेप्ट को हमने बोला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो यहाँ पे एक सोर्स है, लाइट सोर्स, जहाँ से जो है लाइट ऑरिजिनेट कर रही है। तो फर्स्ट जब लाइट जो है वो परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे हमने ऑरिजिनेट करवाई, तो वो सीधे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो मीडियम है, एक जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको और एक जो व्हाइट कलर का, यानी कि एक लोअर मीडियम से और एक हायर मीडियम में, एक हायर मीडियम से और एक लोअर मीडियम तक के ऊपर हम जो है लाइट को जो है वो पास कराएंगे। ठीक है, तो लाइट जो ट्रैवल करी है कहाँ से, वाटर मीडियम से, यानी कि वाटर मीडियम से जो है वो जा रही है एयर मीडियम में। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो इंसिडेंट एंगल है उसको क्या करेंगे, हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। जैसे जैसे उसको हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव एंगल है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे इस इमेज में आप देख रहे होंगे जो हमारा इंसिडेंट एंगल है वो क्या है 20 डिग्री, तो रिफ्रैक्टिव एंगल कितना हो गया 27। नेक्स्ट एंगल क्या हमने इंक्रीज कर दिया, वो बना दिया हमने 30, तो रिफ्रैक्टिव एंगल भी कितना हो गया 42। फिर हमने फिर से जो इंसिडेंट एंगल है उसको इंक्रीज कर दिया। अब एक ऐसा टाइम आएगा जब हम इंसिडेंट एंगल को ऐसे एंगल पे लेके जाएंगे जहां पे जो रिफ्रैक्टिव एंगल जो है वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि लाइट जो है वो 90 डिग्री के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि वो सेम, यानी कि जो एक्स वाई एक्सिस है उसके अलॉन्ग ही चली जाएगी वो। तो उस एंगल को हमने नाम दे दिया क्रिटिकल एंगल। अब जब भी लाइट जो है इस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल पे जो है इंसिडेंट होगी, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट करेगा। यानी कि जब भी लाइट क्रिटिकल एंगल से किसी बड़े एंगल के ऊपर जो है वो इंसिडेंट या स्ट्राइक करवाई जाएगी कोर के ऊपर, तब वो लाइट जो है टोटली जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी कोर के अंदर। तो वो कौन सा एंगल है जिसको मैंने बोला कि इसके ग्रेटर होगी, उसको बोला हमने क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जहां पे जो इंसिडेंट लाइट होती है वो टोटली रिफ्लेक्टेड हो जाती है, रिफ्लेक्टेड टू द लाइट टेक प्लेस, उसी में वो टेक प्लेस कर जाती है जो एक्स वाई एक्सिस होती है। ये अलग अलग जो है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं। तो ग्लास का इंडेक्स कितना है यहाँ पे देखो जरा 1.5, एयर का कितना है 1.00029 और वैक्यूम का कितना है एग्जैक्टली 1। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स है हमारे मीडियम के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है नंबर ऑफ मोड्स और दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो हम बात करने जा रहे हैं वो है नंबर ऑफ मोड्स। तो दो मोड्स हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल के, नंबर 1 सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर और दूसरा है मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर।
तो जो सिंगल मोड होता है उसमें सिर्फ एक ही सिग्नल ट्रांसमिट करवाया जाता है, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी का ही इस्तेमाल किया जाता है। जो सिंगल मोड का जो डायमीटर होता है वो 19 माइक्रोमीटर होता है और जो क्लैडिंग का डायमीटर होता है वो 125 माइक्रोमीटर होता है, यानी कि ये 9 to 10 टाइम्स ग्रेटर होता है क्लैडिंग का डायमीटर। और ये जनरली यूज होती है टेलीफोन में या टीवी सेट में, और इसका जो कोर होता है उसका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। नेक्स्ट है हमारी मल्टी मोड फाइबर। तो मल्टी मोड फाइबर में क्या होता है, एक ही टाइम पे जो है बहुत सारे सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट करवाए जाते हैं, यानी कि सेवरल फ्रिक्वेंसी जो है वो मॉड्यूलेट की जाती है ताकि वो ट्रांसमिट हो सके। तो जैसे यहाँ पे एक पिक्चर दिखी है, उसमें क्या दिख रहा है आपको, जो कोर का जो डायमीटर होता है वो 50 माइक्रोमीटर और जो क्लैडिंग का डायमीटर होता है 125 माइक्रोमीटर होता है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर या लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है और इसका जो डायमीटर होता है वो लार्जर होता है एज कंपेयर टू सिंगल मोड, यानी कि इसमें हम एक ही टाइम पे जो है मल्टीपल सिग्नल भेज सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है, आपने इनको जो है अपनी नोटबुक के ऊपर करना है। ओके, थैंक यू। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा।